के साथ चक्कर है? क्या? क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो एक्चुअली मेरे को ना एकदम से बात याद आई कि मम्मी ने बोला था मार्केट से ना आते वक्त सामान ले आना। मैं अभी तक मार्केट ही नहीं गई। अब मैं रास्ते में कैब रुकवा के ले लूंगी। अच्छा, वो देखो योगिता भी आ गई। क्या हुआ दीदी, अभी तक आप गए नहीं? बस जा ही रही हूँ, कैब आने ही वाली है। अच्छा मैं चलती हूँ, ध्यान रखना तुम अपना, और तुम भी ध्यान रखना योगिता। बेबी तुम अकेले क्यों जाओगी? अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़ के आया था। तुम बताओ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आप बस अपना ध्यान रखना। अरे बताओ ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैंने कैब बुला तो रखी है, आती होगी। आई थिंक आ गई है। मैं निकलती हूँ, ध्यान रखना। बाय बाय, आराम से जाना, सेफ जर्नी। गई। छोड़ो विनाश, तुमसे कितनी बार कहा है कि दीदी को डाइवोर्स दे दो, चले जाओ उनसे दूर, पर नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता, पूरा दिन उसके साथ चिपके रहते हो। बेबी ये सब मेरी मजबूरी है, तुम समझ क्यों नहीं रही? अरे वो मेरी बीवी है, मुझे नाटक करना पड़ता है। और देखो तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और जल्दी ना मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम और मैं शादी कर लेंगे, और उसके बाद हमारी जिंदगी बहुत खुशी से गुजरेगी। बस एक बार ना वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी होगी ना, और ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये वाला रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, तुम्हें मजा आएगा यहाँ पे खाना खा के। चलो चल अच्छा। राजू साहब, अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? साहब वो मैं मालकिन को सामान देने आया था, उनका सामान घर पर छूट गया था, और मालकिन को मैं सामान भी दे दिया, वो कैब से चली भी गई। ठीक है, सुन बे, मेरी बात ना कान खोल के सुन। अगर तूने अपनी मालकिन को मेरे और योगिता के बीच में जो चल रहा है वो बताया ना, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तुझे जान से मार दूंगा मैं, समझा? नहीं साहब, मैं क्यों बताऊंगा मैम साहब को, मैं कुछ नहीं बताऊंगा साहब। ठीक है, गुड। चल जाए ऐसे, चलो बेबी। राजू, इधर आ। मैम साहब। जी मैम साहब। तू क्या बकवास कर रहा था? हाँ, मेरे पति का मेरी बहन के साथ चक्कर चल रहा है, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? मैम साहब, आपने जो देखा बिल्कुल सही देखा है। साहब का आपकी बहन के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बोला जा रहा है? तुझे अकल भी है? तू मेरे पति के बारे में बोल रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा रहे। मैम साहब, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, यही सच्चाई है जो आपको दिखाया था। मैम साहब, आपने मेरी हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। मैं हमेशा परेशान रहता था, मेरी माँ का गांव में तबीयत खराब था, वो मौत से जूझ रही थी, और आपने उस मुसीबत में मुझे पैसे देकर मेरी माँ को बचाया। आप मेरे लिए भगवान है, और भला कोई अपने भगवान से क्यों ही झूठ बोलेगा। मैम साहब, मेरी बात पर यकीन कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? करण तो मुझसे बहुत प्यार करते, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? देख, तू झूठ मत बोल, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। नहीं मैम साहब, मैंने अपने आंखों से देखा है, कई बार देखा है कि साहब आपकी बहन के साथ मैं क्या ही बताऊं। मैम साहब, अगर आपको अभी भी मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप जाकर देख लीजिए, वो रेस्टोरेंट में साथ बैठे हैं और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जाइए मैम साहब, देखिए, आपका सारा शक दूर हो जाएगा। देख राजू, अगर तेरी बात गलत निकली ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझा तू? तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी फिर। मैम साहब, एक बार आप जाकर तो देखिए। बेबी खाना कैसा लगा तुम्हें? खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन करण अब घर चलते हैं यार, और वैसे भी अब तो दीदी भी नहीं है घर पे। क्या उस घर में जाना बार बार? इतना बोर हो गया है। अब तो तुम्हारी दीदी भी नहीं है उस घर में, अब उस घर में नहीं जाएंगे हम। अब हम जाएंगे सीधा 5 स्टार होटल में। मैं बुक कर देती हूँ तुम लोग के लिए होटल में कमरा। ज्योति, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम गई नहीं अभी तक? मैं
मैंने सोचा पहले मैं तुम दोनों के लिए होटल में एक अच्छा सा रूम बुक कर देती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। अरे यार योगिता, तुम्हारी दीदी को ना सब कुछ पता चल गया। अभी तुम और मैं तुम्हारी दीदी के लिए जो मैं सरप्राइज प्लान करा था, एक 5 स्टार होटल में रुकना और घूमने जाना, वो उसको पता चल गया। सारा सरप्राइज खराब कर दिया तुमने। अच्छा, सारे प्लान पे पानी तो फिर गया ना, क्योंकि मैं वापस जो आ गई और तुम दोनों की सारी बातें जो सुन ली है ना। अरे सुन ली, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहती हो? सब समझ आ रहा है, पहले ना समझती, लेकिन अभी सब कुछ दिख रहा है और सब कुछ सुनाई भी दिया अच्छे से कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे कर क्या रहे हो। क्या चल रहा है करण? ये शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमसे क्या बोलूं मैं? क्योंकि तक तुम सगी बहन हो ना मेरी, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन का घर तोड़ते हुए? हाँ, क्या सोचेंगे मम्मी पापा? कैसी बहन है ये मेरी जो मेरा ही घर तोड़ने पे लगी हुई थी। मैंने कितना भरोसा किया तुम लोगों पे, कितनी बार अकेले छोड़ के गई थी तुम्हें घर पे, और तुम मेरे पीठ पीछे ये कर रही थी। राजू ने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ही गलत ठहरा दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी बात पे। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा पति कुछ ऐसा करेगा। और क्योंकि तो मैं तुझे क्यों यहाँ बुलाती थी, ताकि तू यहाँ पे मन लगा के पढ़ सके। तेरा एग्जाम सेंटर यहाँ से पास पड़ता है, तेरा इंस्टीट्यूट यहाँ से पास पड़ता है, और तू क्या कर रही थी? शर्म नहीं आई तुझे? तूने बहुत गलत किया, दोनों ने बहुत गलत किया मेरे साथ। बहुत हो गया, बस तुम्हें रहना है ना इसके साथ, और तुम्हें भी अपने जीजू के साथ रहना ना। रहो, तुम साथ रहो, खुश रहो। मैं मम्मी पापा को बता दूंगी कि तूने क्या किया मेरे साथ, और तुम्हारे मम्मी पापा को भी बताऊंगी कि क्या किया है तुमने मेरे साथ। रहो तुम दोनों साथ। ज्योति मेरी बात तो सुनो, ज्योति, ज्योति मेरी बात तो सुनो।